नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जंतर मंतर पे आज आपका प्रदर्शन रहा, क्या निष्कर्ष रहा इसका टोटली? इसका आपने कवर किया है, जैसे अभी हमारा 1 बजे नहीं, कमेटी का क्या निष्कर्ष आगे? निष्कर्ष ये रहा, आगे क्या पॉलिसी रहेगी? हमने ज्ञापन दिया और हजारों की संख्या में सभी दिल्ली देहात के किसान, मातृशक्ति, सब युवा, हमारे बुजुर्ग आए और दोनों जगह जो धरना चल रहा है, चाहे वो कंजावले का धरना है या दौलतपुर का धरना है, सभी धरनों से हमारे लैंड पूलिंग का और जीडीए पॉलिसी के सभी आए और इसमें ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को कि भी आपकी ही पॉलिसी है, सरकारी पॉलिसी है। डीडीए के माध्यम से 2007 से लेकर फिर 2018 में इसमें संशोधन हुआ है, 2018 के बाद की ये लटकती है। तो ये एक सरकार की पॉलिसी है, डीडीए की पॉलिसी। कितनी अनऑथराइज कॉलोनियों को आप डेवलप करोगे? अभी मोदी जी ने 29 अक्टूबर 2019 को अनऑथराइज कॉलोनियों को पास किया है, अब उसमें रोड नहीं है तो कैसे? तो क्या बार बार आपके संघर्ष का क्या निष्कर्ष रहा, कि क्या प्लान रहेगा? मैं ये पूछ ज्ञापन दिया है मका जी, हमारे धरने जारी रहेंगे। और अभी आने वाला भी विधानसभा का इलेक्शन है, जो रामवीर भी धूड़ी जी ने पार्लियामेंट में बोला है, अभी लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी लागू करो, अपना उन सांसदों की बात को पूरी करो जो संसद में बोली है। हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी ने, जो हमारे उत्तरी पश्चिमी जिला से वो सांसद है, उन्होंने 20 सूत्री के 74 के मुद्दे को उठाया कि उनको मालिकाना हक मिलो। कमलजीत सहरावत जी ने भी अल्टरनेट प्लॉट की उसकी बात रखी। विजेंद्र गुप्ता जी जो स्वयं डीडीए के आप मेंबर हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, विधानसभा के अभी चुनाव है, उन्होंने भी इस पर सारी बातों पे जंतर उस पर आके कंजावला धरने पे तो इनकी पुष्टि करी थी। मैं भी पार्लियामेंट में भी हमारे मुद्दे को उठा दिया, तो रह क्या गया? इसको नोटिफाई कर पॉलिसी को लागू किया जाए। अगर जब तक, क्योंकि 20 दिन का समय दिया था उन्होंने, अब उसे हमारा 1 महीना हो गया है, और कितना इंतजार करेंगे? तो आप ही की पॉलिसी आप ही के द्वारा बनाई है और आपको पैसा भी दे रहे हैं, 2 करोड़ एकड़ का 40% जमीन भी दे रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए। और आज हमारे चाचा चौधरी सरदार सिंह जी जो बवाना से हैं, जो पूरा इसका हमारी बवाना बावनी की तरफ से कंजावला समिति से, उनके सानिध्य में हम सब आज आए हैं, वो भी अपना विचार रखेंगे। प्रवीण नंबरदार जी हैं, हमारे युवा हैं, उधर पवन जी हैं, तो सारे युवा और बुजुर्ग हमारे साथी, उनका संबोधन किसी कारण से रह गया, तो चूंकि दोनों बातें कर रहे हैं, स्वयं ये किसान भी है और ये पत्रकार भी है, तो इनका भी संबोधन है, चूंकि खेती बाड़ी से सारी न्यूज को भी कवर करते हैं, तो उनके भी आप स्टेटमेंट देंगे, अभी चाचा जी से बताएंगे। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा आज का प्रदर्शन? आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा। ज्ञापन दे दिया आपने? ज्ञापन दे दिया हमने। क्या उम्मीद है? उम्मीद है, देखो अभी उम्मीद तो सरकार से हमें कुछ लगती नहीं है, लेकिन हम अपना संघर्ष जो है ना जारी रखेंगे जब तक ये हमारा काम पूरा नहीं होगा, उस तक अंत तक चलेगा। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। बोल भाई प्रवीण, आ जाओ। 1 मिनट के लिए ले लो बस। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का हमारा प्रदर्शन जंतर मंतर बहुत सफल रहा। भारी संख्या में किसान जितने भी दिल्ली के हाथ का वर्ग सारा इकट्ठा हो गया, आप अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया है और आगे भी हम संघर्ष जारी रहेंगे। अपना संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। चलो जी। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार भाई साहब। इस तरह का क्या ये कर रहे हैं आज प्रदर्शन? देखिए, आज जंतर मंतर प्रदर्शन है भाई साहब, जिसका हमारी मांग है लैंड पूलिंग, जीडीए और काफी ग्रामीण पुलिस की मांगे हैं। और जो दिल्ली सरकार ने जितने इंडस्ट्री में की जमीन थी उसके अल्टरनेटिव प्लॉट और दिल्ली को एक सुरक्षित बसाने के लिए प्रयास और किसानों के अलावा भाई कैमरे की तरफ ठीक है, अब बोलिए। किस तरह का प्रदर्शन है ये? प्रदर्शन है ये किसानों की आवाज है, जो कंजावला में धरना प्रदर्शन था। किसानों की क्या आवाज है? आवाज ये है, डीडीए लैंड पूलिंग लागू हो, और दूसरा जीडीए ग्रामीण पुलिस और दिल्ली देहात और दिल्ली समग्र दिल्ली का विकास की बात है कि इस तरह आबादी क्षेत्र बसाई जाए, इस तरह गांव का समावेश हो और एक ऐसी पॉलिसी लाया जाए, लैंड पूलिंग भी उसका एक हिस्सा है, वो योजना लागू की जाए जिसमें गांव देहात दिल्ली सुनियोजित तरीके से बसावट बसाई जा सके। ये आज का आंदोलन है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या मामला है, कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पे? यहाँ संसद में इसलिए पहुंचे कि हमारी 74 की जमीन का जो मालिकाना हक है
उसके उसका हक नहीं मिला है, मालिकाना हक लेने के लिए आया है यहाँ पे। उसके बारे में बताऊं आपको है जी, सन 1975 से लेकर आज 2024 आ गई है, 50 साल हो गई। 50 साल से मामई मालिकाना हक नहीं दिया गया, जबकि हमारी जमीन पे खेती होती है, फसल उगती है, लेकिन पटवारी तहसीलदार उस पर बंजर दिखाते हैं उसको, और ये कहते हैं आपकी जमीन तो शहरीकरण में चली गई। शहरीकरण से ये बताओ क्या छोटे शहर खत्म होते हैं? ये बताओ, जब खेत में फसल खड़ी है, कब से संघर्ष कर रहे हैं इसके बारे में? मैंने जब 40 साल हो गए संघर्ष करते हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब ये बताओ, अब ये कहते हैं कि हम आप मालिकाना नहीं दे सकते, कोई सरकार नहीं दे सकती, ना दिल्ली सरकार ना सेंटर। कहते हैं आपका तो जमीन है ना शहरीकरण में चला गया। क्या शहरीकरण जाने से क्या हमारा हक चला गया? क्या हमारा सलग गया? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो सर, कहना तो बहुत कुछ है सरकार को, लेकिन हम आपको कुछ अंश बता देते हैं। ये जमीन हमारे को भूमि सुधार अधिनियम 1954 20 पॉइंट प्रोग्राम सेक्शन 74(4) के तहत 1-1 एकड़ जमीन अलॉटमेंट की गई थी। उसकी सुधार अधिनियम के तहत, हाँ, भूमि सुधार अधिनियम के तहत। लेकिन उसकी एक शर्त थी सर, देखो हम उस शर्त पे आज भी कायम है और पहले भी कायम रहे। शर्त ये थी कि अगर जो जमीन को 5 साल खेती लायक बना देगा, उसको रेगुलाइज कर देगा। वो काम आरए का था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, एसडीएम का काम था, जो कि आज तक एसडीएम ने 50 साल में नमस्कार जी, नमस्ते। अपना थोड़ा सा परिचय बताइए पहले। देखो, मेरा नाम गोविंद धानक है और दौलतपुर गांव है, मटियाला विधानसभा से भीम आर्मी का प्रभारी हूँ सर। सर, मुद्दा ये है, हम आज इसलिए जंतर मंतर पाए हैं, हमारे को 20 पॉइंट प्रोग्राम के आधार पर भूमि सुधार अधिनियम 1954 सेक्शन 74(4) के तहत कृषि के लिए 1 एकड़ भूमि अलॉटमेंट 1975 में की गई थी। 1975 में की थी, 1975 में अलॉटमेंट की गई थी, जिसकी शर्त ये थी कि हम 5 साल के अंदर उस जमीन को कृषि लायक बना देंगे। लेकिन आज तक हमने वो कृषि 50 साल हो गया, उस भूमि को कृषि लायक बना दिया। 2 सालों में कृषि लायक भूमि बना दिया गया था, और पिछले 50 साल से हम उसमें खेती कर रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम आज पिछले 50 साल हो गया, 1975 से आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे को मालिकाना हक एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक नहीं दिया गया। जबकि ये काम आरए का एसडीएम का काम था कि वो जमीन की सर्वे करके किसने खेती लायक अगर वो जमीन बना दी है तो उसको मालिकाना हक दे दिया जाएगा पहले 5 सालों के अंदर। लेकिन हमने 50 साल हो गया, आज तक हमारे को मालिकाना हक दिया नहीं गया। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारे को मालिकाना हक दिया जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को मालिकाना हक दिया गया है सर। देखो, दिया गया नहीं दिया देखो जिनके पास पावर थी, देखो जमीन खाली दलितों को ये जमीन अलॉटमेंट नहीं की गई थी, कुछ ऊंची जातियों को भी जिनके पास भूमि नहीं थी उनको दी गई थी। उनके लिंक ऐसे थे, उन्होंने वो जमीन का मालिकाना हक, मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल होया सर। उस आधार पे उन्होंने जिसके पास पैसा था वो उसको नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे लोग इतने, हमारे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, किसी को पैसा दिया नहीं गया, इसलिए हमारे को आज तक मालिकाना हक मिला। जी गोवर्धन जी, आप भी लगे, आपके पास पैसा नहीं था, भ्रष्टाचार चल रहा था। ये भ्रष्टाचार तो आज से नहीं, ये तो पीछे से कई पीढ़ियों से चलता हुआ है। गरीब आदमी के साथ हमेशा भ्रष्टाचार ही होता है। ये बताओ, जो गरीब आदमी किसी अफसर के पास जाता है तो सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं 40 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 40 साल में कितना पैसा लगा दिया आपने? इतना पैसा लगा दिया गरीबी उससे भी गरीब हो गया, पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया। इतनी जमीन खरीद लेते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद लेता है, 1 प्लॉट ये था ना। बिल्कुल। दूसरा आपको मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, अब जब ये बताओ, अब ये कह रही है सरकार भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हक देगी आपको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पास जाते हैं तो कहते दिल्ली सरकार देगी। दूसरी बात है, अगर हम आज उस जमीन पे काबिज है, हमारा सर्वे किया जाए ताकि जमीन पे ये पता लग जाए कि बंजर जमीन है वो, या पटवारी तहसीलदार ये कहते हैं कि उसमें खेती हो रही है, वो आगे ऊपर रिपोर्ट देते हैं सरकार को कि वो जमीन तो बंजर है, वो जमीन तो बंजर है। बंजर है तो वो तो अब भी सर्वे हो सकता है।
सर्वे तो नहीं कर रहे ना, वो हम कह रहे हैं सरकार से हमारा सर्वे करो, जमीन पर कौन काबिज है। वो कहती है ये तो 81 लगा दिया, ये तो नाजायज काबिज है, जबरदस्ती कब्जा की हुई है। ये बताओ हम जबरदस्ती कैसे कब्जा है। अलॉटमेंट कार्ड है वो तो आपके पास अलॉटमेंट कार्ड है और राजस्व भर रखा है हमने गवर्नमेंट को, सरकार को। ये बताओ जो सरकार को राजस्व भर देता है तो जमीन तो उसी दिन उसी को जाती है। हमने उसको डेवलपमेंट कर दिया, उसको खेती लायक बना दिया और ये कहते हैं पटवारी तहसीलदार वो जमीन तो बंजर है। अब ये पॉलिसी आ गई, अब भाई ये तो शहरीकरण में चला गया, अत्याचार का जो मुद्दा है उसको खत्म ही कर दिया गवर्नमेंट ने। ये बताओ कैसे, जो आदमी इतने सालों से बीमार था आज वो कैसे उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो जिंदा है। मेन कहानी है अत्याचार की लड़ाई आज भी हम हक मांग रहे हैं, मालिकाना और पहली मांगे। और कुछ कहना चाहोगे आप? ठीक है, धन्यवाद। देव इंडिया लाइव पे आप इसका स्वागत है। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भीम। दरवाजे पर हम आए हुए हैं। आगे का तो अभी से हमारे प्रधान जी संकेत देंगे, क्योंकि 5 महीने से धरना नजफगढ़ के कोटाबाद में चल रहा है। और कंझावला जो ऐतिहासिक गांव है, जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई जी थे, तो कंझावला में जो धरना गाँव के आसपास का वो सारे के सारे उसमें 3 बार शब्द